हरे कृष्णा। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने आज एकादशी का व्रत रखा होगा, नियमों का पालन भी किया होगा। तो आज जान लीजिए कि एकादशी का यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का व्रत आपको कब और किस समय खोलना है। एकादशी व्रत की पारण विधि क्या रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त हो जाएगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। और इस दिन क्योंकि अधिकतर लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं, तो तुलसी जी के विवाह के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाले हैं। और साथ ही आप जानेंगे कि अगर आपने तुलसी विवाह करने के लिए द्वादशी तिथि को भी उपवास रखा है और आपने एकादशी का व्रत भी किया है, तो आप क्या खाकर द्वादशी तिथि को अपना उपवास खोलें कि एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाए और आप तुलसी जी का विवाह के लिए व्रत भी रख सकें। कुछ लोगों के यह भी प्रश्न थे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं, या भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है और आने वाली चतुर्दशी को कैसे दीपदान किया जाता है। आपको ये जो भी जानकारी चाहिए वो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। इस बार 23 नवंबर को गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा है, तो 24 नवंबर शुक्रवार को व्रत खोला जाएगा, जिसे व्रत का पालन करना कहते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:02 से और जिसकी समाप्ति होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर। 24 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36। इस दिन राहुकाल का जो समय रहेगा वो सुबह 10:52 से लेकर 12:13 तक रहने वाला है। ऐसे में राहुकाल के समय आप पूजा पाठ, दान या व्रत खोलने जैसे कामों से बिल्कुल दूर रहें। इस समय यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका पूर्ण फल या फिर उस कार्य की सफलता होने में संदेह रहता है, और जो भी शुभ कार्य हम करते हैं उसका सारा फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, हमारे देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी तिथि को एक तो सुबह सूर्योदय होने के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर का समय जो होता है वो होता है द्वादशी तिथि शुरू होने के 5-6 घंटे का, और ये समय इस बार 23 नवंबर गुरुवार की रात्रि लगभग 12 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको शुक्रवार को केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। तो इस बार व्रत पारण की जो तिथि है वो है 24 नवंबर 2023। इस बार शुक्रवार के दिन आप व्रत खोल सकते हैं। 24 नवंबर को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 8:57 के बीच आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको हमेशा दोनों पक्षों की एकादशी के जो व्रत पालन की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी है वो हमारे चैनल पर बिल्कुल सही मिलती है, जिसमें हरिवासर का समय भी होता है। क्योंकि यदि हरिवासर के समय व्रत खोला जाता है तो उस व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते, वह व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए आप जब भी व्रत रखें तो आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। अधिकतर लोग तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि में कराते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे साल में केवल एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, उस दिन अगर हम तुलसी को स्पर्श करते हैं या उनमें जल अर्पित करते हैं, शाम के समय पूजा करते हैं या हम उन्हें दूध और केसर का, हल्दी का छींटा देते हैं, तो इससे कोई दोष नहीं लगता। यहाँ तक कि शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए अगर आपके पास एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं है तो उसे तोड़ने का उसका दोष भी नहीं लगता है। लेकिन बहुत से लोग फिर भी इस विचार को रखते हैं मन में कि एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। तो अधिकतर लोग जो हैं वो एकादशी को न करके द्वादशी तिथि को ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। हालांकि एकादशी को भी विवाह किया जाता है। अब आप जान लीजिए कि इस बार किस किस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह पूजा प्रदोष काल में किया जाता है।
पंचांग अनुसार सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। 24 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। सुबह के समय तुलसी जी का विवाह नहीं कराया जाता है। दोपहर के बाद और शाम का मुहूर्त जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो शाम के समय आप किसी भी समय तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से द्वादशी तिथि को भी विवाह ना करा पाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप कभी भी विवाह कर सकते हैं। और एक बात और, तुलसी जी का विवाह कराना सभी के लिए जरूरी नहीं है, यह आपकी इच्छा है। अगर आप विवाह कराना चाहते हो तो आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई परेशानी है या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने संकल्प किया हुआ है, तभी आपको तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। नहीं तो आप एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में केवल सिंदूर अर्पित करके उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर कर स्नान आदि करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही आपको भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्नान कराना चाहिए। यदि आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर नहीं है तो कृष्ण भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, कोई भी मौसमी फल सब्जी का दान कर सकते हैं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा में एक थाली में जो भी दान की सामग्री है उसे भी जरूर रखें और फिर इस तरह से धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल फूल उन्हें अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगर आपके पास शंख है तो शंख में जल भरकर भी आप भगवान विष्णु का स्नान करा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते, केवल भगवान श्री कृष्ण को या फिर भगवान विष्णु की पूजा में ही उन्हें भोग में तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से आपको उन्हें धूप दीप जलाकर कुछ विशेष मंत्र हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उनका जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। फिर विष्णु चालीसा का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके आपको सबसे अंत में आरती करनी है। कपूर जलाकर आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। किसी भी पूजा में या व्रत के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो इसका दोष हमें नहीं लगता है। फिर जो भी दान की सामग्री आपने मंदिर में रखी है उसमें कुछ दक्षिणा रखकर अगर संभव हो तो आसपास के मंदिर में देकर आएं। पुजारी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। यदि आसपास मंदिर में जाना संभव ना हो, सामग्री का दान आप किसी भी योग्य निर्धन व्यक्ति को जरूर कर दें। ध्यान रखें कि जो शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताया गया है उससे पहले या उस समय के अंदर भी आप दान कर सकते हैं। आपको व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह बहुत जल्दी में होते हैं, समय इतना नहीं होता कि हम कहीं दूर जाकर दान दे पाएं। आसपास गौमाता हो तो गौमाता को आप कोई भी फल जैसे केले का फल, एक मुट्ठी चने की दाल, रोटी गुड़ ये सब खिला सकते हैं। हरा चारा अगर आपके पास हो तो आप हरा चारा खिला सकते हैं, और अगर हरा चारा ना हो तो एक मुट्ठी पालक भी गौमाता को खिला सकते हैं। अगर आसपास में गौशाला हो तो आप वहाँ भी दान कर सकते हैं। आज के दिन गौमाता के चरणों की धूल आपको अपने माथे पर जरूर लगानी चाहिए और फिर इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन आप काली चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर डालें। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें और सबसे ज़रूरी बात कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं, तो द्वादशी तिथि को आप 1 लोटा जल तुलसी जी में जरूर अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती उतारें और कोई भी मौसमी फल तुलसी माता को अर्पित करें। बाद में इस फल को आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को आपने जो भी फल या मिठाई का भोग लगाया है आप उनका सेवन करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज के दिन आप पीली सब्जियाँ, पीली दाल इनका सेवन कर सकते हैं। हरी मौसमी सब्जियाँ और फल जो भी हैं उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन प्याज आदि का सेवन आपको नहीं। आज के दिन मसूर की दाल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन आज आप कर सकते हैं। सुबह व्रत खोलते समय आप मौसमी फलों से व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो
और भोजन करना हो तो ऐसी स्थिति में आप केवल शुद्ध सादा भोजन ही बनाएं। फल, मिठाई या शक्कर का, बताशे का भोग भगवान को लगाएं और खुद भी भोजन का भोग लगाकर उसी भोजन को ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर आप शाम के समय एक ही बार भोजन करें। दिन में बहुत बार आपको अपना मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। कई बार लोग सुबह व्रत खोलने के बाद दिन में फिर कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और बहुत से लोग लहसुन प्याज का प्रयोग भी द्वादशी तिथि के दिन कर लेते हैं। तो जिनके घर में भी एकादशी का उपवास रखा जाता है, खास तौर पर जो व्रती हैं, उन्हें द्वादशी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को जो लोग तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे पति पत्नी को उपवास रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों उपवास न रख सके तो कोई एक उपवास रख सकता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जब हमें कन्यादान करना होता है तो माता पिता को उपवास रखना ही होता है। तो ऐसे में अगर आप उपवास रख सकते हैं और आपने अगर एकादशी का व्रत भी रखा है, क्योंकि एकादशी का व्रत तो कोई भी रख सकता है, स्त्री, महिला, पुरुष और जो बड़े लोग होते हैं, बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं तो उन्हें द्वादशी तिथि को ऐसे में क्या खाकर व्रत का पालन करना चाहिए कि एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाए और द्वादशी तिथि को आपका दूसरा व्रत भी जारी हो जाए। क्योंकि कोई भी व्रत हो तो सुबह के समय हम अन्न तो उसमें नहीं ग्रहण कर सकते। तो देखिए, आज सुबह को शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करें और केवल फलों का, तुलसी पत्र का, जल का सेवन करके आप अपना व्रत खोलें। फिर आप तुलसी जी का विवाह करने का भी संकल्प सुबह के समय लें। शाम के समय विवाह किया जाता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आपको उपवास रखना है। तो शाम की पूजा जब आप कर लेंगे और तुलसी जी का विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद आपने जो भी मिठाई, पकवान आदि बनाया है उसे आप ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। तब तक आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी सब्जी या फिर ड्राई फ्रूट्स की खीर भी ले सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि को तो हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो चावल की खीर ना बनाकर आप लौकी की खीर बना सकते हैं, मखाने की या ड्राई फ्रूट्स की खीर भी बना सकते हैं और आप उसको प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अब जानिए कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में जिनका तुलसी विवाह के समय आपको जाप करना चाहिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एत भामाष्टक चैव श्रोतम नाथर्म्य संयुतम, या पठेत तापचा संपूज्य सहस्रमेघ फलम मेता। इनके अलावा कभी भी आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं या तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं तो तुलसी माता के बहुत से आसान मंत्र हैं, आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम सुभद्राय नमः, ओम शुप्रभाय नमः। इनके अलावा मातस्त तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजनार्थ चिनोमि तुमा नमोस्तुते। आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप चाहें तो सभी मंत्रों का जाप हमेशा तुलसी पूजा के समय कर सकते हैं। अब जानिए भगवान विष्णु के मंत्रों के बारे में। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगर आप बहुत ही आसान मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम हूँ वैष्णवे नमः। इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और जब आप भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह कराएं तो आपको भगवान विष्णु जी की वंदना भी करनी चाहिए। इन मंत्रों के अलावा मैं अब आपको भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों के बारे में बताऊंगी। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो तुलसी जी की माला के साथ भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम ऐं वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम आम प्रद्युम्नाय नमः, ओम ऐं अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब जाने कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं या फिर भगवान विष्णु को अक्षत क्यों अर्पित नहीं किए जाते हैं। तो एकादशी का जो एक अनिवार्य नियम है उसके अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। इसके पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार
इस दिन चावल खाने से प्राणी को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जाना होता है। साथ ही इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के लिए मुक्ति के द्वार भी बंद हो जाते हैं। चावल क्यों नहीं खाते हैं, इसके बारे में एक प्राचीन कथा है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय उनका अंश धरती में समा गया और चावल और जौ के रूप में फिर महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। तब से ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा ने चावल के रूप में धरती पर जन्म लिया। इसमें चावल को जीव का रूप माना जाता है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं होती हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य भी जरूर होता है। तो एक वैज्ञानिक तथ्य इस बारे में यह भी है कि चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जल पर चंद्रमा जो मन का कारक है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और एकादशी के दिन हम अपने मन को एकाग्र रखकर ही व्रत रखते हैं। तो जब हम चावल का सेवन करते हैं तो उससे मन की एकाग्र शक्ति कम हो जाती है। मन एकाग्र होने की बजाय चंचलता की ओर बढ़ने लगता है। मन के चंचल होने पर हमारा मन शांत नहीं रहेगा, जिस कारण से एकादशी के दिन हमारा मन भटक सकता है और हमारा ध्यान भगवान में नहीं लगेगा। और यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।